तो फिर सोफिया, तुम अपनी वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली रिपोर्ट मेरे साथ शेयर कर रही हो? ऑफ कोर्स आंटी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी होती। वो एक्चुअली माय डैड पास हुए जब मैं 6 माह का था। मेरी मॉम ने ही सब कुछ किया है। That's why my mom is the best mom. I completely agree. लेकिन रामिस, सोफिया से मिलके अब मुझे लगता है कि मेरी भी बेटी है। Thank you so much, auntie. गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। बड़ा वेट करवाते हैं आप। आजकल कुछ ज्यादा उड़े उड़े नहीं रहते, खुशबू में बसे। You're right मॉम, लेकिन डर भी लगता है। डर किस बात का? यही कि बस नाना हो जाए। कब तो देखो बेटा, मैंने पसंद की शादी तो नहीं की, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए, कह देनी चाहिए। कम से कम सारी जिंदगी में मलाल तो नहीं रहेगा ना कि काश उस वक्त मैं कह देता। हेलो हेलो हेलो, नाश्ता? नहीं मॉम, आज बहुत लेट हो गई हूँ। हैव टू हरी अप, मुझे तो आज पहले पहुंचना था। पहले क्यों? टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड आई वांट टू बी सक्सेसफुल। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। I'll see you then? यस। Okay. कुछ खा लेना। हाँ। That's fine with me. But I'm looking forward to this. Okay, thanks. Sir? सोफिया, कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर, मैं भी आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन आपको भी मुझसे कुछ बात करनी थी। सोफिया, आप मुझसे बात करने के लिए इंतजार कर रही थी। आपको भी मुझसे कोई बात करनी है? सर, पहले आप बताएं। नहीं सोफिया, पहले आप बोलें। सर, अगर हम ऐसे ही आप करते रहे ना तो पूरा दिन गुजर जाएगा। आप बताएं तो फिर बोल दें। आप मुझसे बड़े हैं, आपका राइट है कि आप पहले बात करें। बताएं। सोफिया, इस वक्त इस बड़े और छोटे के फर्क को जाने दो और कहो। ऐसे कैसे जाने दूं? ये तो एक रियलिटी है। हाँ, और रियलिटीज को फेस करना आना चाहिए, ना कि हम उनसे मुंह फेर लें। तो फिर कीजिए फेस। सोफिया, आई होप तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मनाओगी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। असल में तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से शादी क्यों नहीं की? क्यों? बिकॉज आई एम एन आइडियलिस्ट। वो मुझे मिली नहीं।
अभी भी नहीं? नहीं, अब वो मुझे मिल गई है। कौन है वो? सूफिया, वो तुम्हारी मॉम है। क्या? हाँ, she's married. वो उम्र में आपसे बड़ी है। हाँ, तो मैं भी तो उनसे उम्र में छोटा हूं। Plus you told me they're separated. हाँ, वो अलग रहते हैं, लेकिन अभी उनकी तलाक नहीं हुई। प्रॉमिस? हाय मॉम। हेलो। इतना अच्छा डिनर था, तुम चलते तो कितना अच्छा होता। ऑल माई फ्रेंड्स वर आस्किंग अबाउट यू। क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मी एवरीथिंग्स फाइन, सिर्फ थोड़ा थका हुआ हूं। खाना खाया? दिल नहीं कर रहा। तुम अगर नहीं बताना चाहते तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी। मॉम, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट्स जस्ट सूफिया ने आज मुझसे ऑफिस में अजीब से बिहेव किया है। तो तुमने उससे आखिर अपने दिल की बात कह ही थी कि तुम्हें उससे। What? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कैसे ऐसे सोच लिया? जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है ना, तुम बहुत बदले बदले हो गए। इतना मुश्किल नहीं है ये असेस करना। मम, वो नहीं है। अच्छा, तो फिर और कौन है? बता दूंगा आपको। एज यू विश। गुड नाइट। तो तुम तो बात करने गई थी, हो गई बात? हो गया इत्मीनान? ये दिल बड़ा मजबूर होता है, क्या करोगी अब? दिल का मामला नहीं था ये। किससे झूठ बोल रही हूँ? मुझसे? मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। अभी तो मैंने उन्हें जाना ही कहा था, हमारी तो दोस्ती भी नहीं थी। और फिर मैं बाहर से पढ़कर आई हूं, मेरे लिए तो कंपैटिबिलिटी और माइंड मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो व्हाई ऑल दिस हैज हैपेंड। सर रामस को मेरे ही जरिए मॉम से मिलना था। अपने आप को धोखा मत दो। हो सकता है ये मौका फिर ना मिले। सच, माँ माँ ही होती है, अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसकी जवानी क्यों ना बर्बाद हो जाए। जवान होकर भी कॉम्प्रोमाइज करती रहती है, अपनी जरूरियात का गला घोटती है। और जब एक माँ ये सब कुछ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं?
शायद मॉम को ऐसा मौका फिर न मिले। पागल हो गई हो क्या तुम? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मॉम उसे पसंद नहीं करती। लेकिन वो मॉम को पसंद करते हैं। तुम्हारी मॉम कभी नहीं मानेंगी। नेवर नेवर नेवर। तो मैं उन्हें मनाऊंगी, मैं उनकी खुशियों के लिए कोशिश करूंगी। मैं सर, मैंने बहुत सोचा है, बहुत। आपने कल कहा था कि आपको मेरी मदद चाहिए। मैं आपके साथ हूं। अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी सोफिया गॉट लेट। मगर वो आती होगी, प्लीज बैठिए। नो प्रॉब्लम्स। असल में सोफिया नहीं आएगी। क्यों? वो हमने इरादा ही ऐसा किया कि मैं अकेला ही आ जाऊं और वो ना आए, क्योंकि जो बात मुझे आपसे कहनी है तो सोफिया के सामने नहीं की जा सकती। अच्छा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। आप ये समझती हैं ये तो अच्छी बात है। ये फ्लावर्स मैं आपके लिए लाया था। सोफिया ने मुझे कहा कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है। थैंक यू। सिली गर्ल, हर ओकेजन को मेरे लिए स्पेशल बनाने की कोशिश करती है। आई एम सो सॉरी फॉर द ट्रबल। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप तो हैं स्पेशल। मुझे आपसे कुछ कहना है। जी जी, मैं सुन रही हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी मैं शादीशुदा हूँ। आप उस बात की फिक्र मत कीजिए। मी एंड सोफिया विल टेक केयर ऑफ इट।
ये नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा और जरूर होगा। तुमसे किसने कहा कि मैं तकलीफ में हूं? मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। अपने सब रिश्ते मैं सही सही निभा रही हूं। रिश्ता? रियली? कौन सा रिश्ता? आपका रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब डैड की जिंदगी में वो दूसरी औरत आई थी। आपने तो विडोज वाली जिंदगी गुजारी है। तुम्हारे डैड जिंदा है अभी। जिंदा तो वो है लेकिन आपके लिए नहीं है। उन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। खुदा का वास्ता आप भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दें। लोग क्या कहेंगे बेटे? बेटी की शादी की उम्र है और मां कहते हुए भी शर्म आ रही है। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? कहाँ थे ये लोग? जब डैड ने आपके साथ गलत किया तो कोई आया था आपको इंसाफ दिलवाने? लोग उस वक्त भी खामोश थे मॉम, और आगे भी खामोश ही रहेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपने बुजुर्गों की रूह को इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आप कोई गलत काम नहीं कर रही। नहीं, आप दुनिया की वो पहली औरत है जो दूसरी शादी करेंगी। उम्र में छोटा है मुझसे। और आपको उसकी छोटी उम्र तो नजर आ गई, लेकिन आपको ये नहीं नजर आया कि वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको खुश देखना चाहता है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी भी इसी में। जिंदगी एक ही मौका देती है हमें, और वही लम्हा होता है जब हमें सही फैसला करना होता है। क्या तमाशा है? मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तलाक नहीं दूंगा। तमाशा तो आपने शुरू किया था आज से 17 साल पहले। ये तो उस तमाशे का क्लाइमेक्स सीन है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैं आपको एक मौका देने आई हूं अपनी उस गलती को सुधारने का। तुम क्या मुझे मौका दोगी? अपने बाप को? तुम्हारा तो वजूद ही मेरी वजह से है। Excuse me? Whatever I am today is because of Mom. So don't try to take her credit away. हंसता बोलो। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारी मां का घर नहीं है ये। तेज तो अभी मैंने बोला ही कहा है, लेकिन अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी ये आवाज आपके लिए बहुत जिल्लत का बायस बन सकती है,
क्योंकि मेरी ये आवाज आपके दफ्तर के हर शख्स की जुबान से सुनाई देगी। तो किस किस को बोलेंगे? आहिस्ता बोलने को। तो मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही, लेकिन अगर आज आपने ये पेपर साइन नहीं किए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी कहानी रोज छाप। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इतने बड़े नहीं हुए हो तुम अभी कि तुम मुझसे ये सब बातें करो। Mom, you have to give me one chance. I don't have to give you any chance. Why not? क्योंकि तुम इतने बड़े नहीं हो अभी। फजूल बात है ये। मगर मैं तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। Why, Mom? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उम्र में वो तुमसे बहुत बड़ी है। मॉम, मैं भी तो उनसे बहुत ज्यादा छोटा हूँ, और किसी के छोटे या बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, तुम इस बात को भी छोड़ो। तुमने सोफिया की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? Oh, मॉम, सोफिया सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, and she is a very good colleague. जब वो यहाँ आई थी ना, तो मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए छुपी मोहब्बत देख ली थी। मुझे हैरत है कि तुमने नहीं देखी। वो बेचारी तो शायद यही समझ रही है कि तुम उसे चाहते हो। लेकिन मॉम, सोफिया तो यही चाहती है कि मैं उसकी मॉम से शादी करूं। उसने तुमसे अपने दिल की बात नहीं की? खैर छोड़ो, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो चाहती होगी लेकिन कह नहीं पाई होगी। तुम उससे बात करके देखो, ये मेरा वहम नहीं है। मैं तो सिर्फ परेशान हूं, तुम मुझसे और मैं तुम्हारी मॉम से। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मॉम आपको बहुत पसंद करती हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ की रवायात की वजह से फंसी हुई हैं। मुझे और आपको उन्हें इन रवायात के दलदल से बाहर निकालना है। अब आप पीछे नहीं हट सकते। मैं कब पीछे हट रहा हूं? मैंने डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लिए हैं। अब सिर्फ मॉम को बताना बाकी रहता है। मुझे भी अपनी अम्मी को मनाना है। तो फिर सर आप अपनी अम्मी को मनाएं और मैं अपनी मॉम को मनाती हूँ। मेरी 22 साल शादीशुदा जिंदगी खत्म कर दी तुमने। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। अपनी माँ को तलाक दिलवाकर खुशी की बात करती हूँ तुम। जैसे आप तलाक कह रही हैं ना, ये आपका आजादीनामा है। आपकी शादी तो 17 साल पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन बेटे रिवायतों को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। और अगर हम
मेरे लिए तो जरूरी नहीं है कि नतीजे अच्छे ही निकले। नतीजे अच्छे ही होंगे। ऐसा तुम सोचती हो बेटे, लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। रामेश की वालदा कभी नहीं मानेगी। मानेंगी। तो फिर ठीक है सोफिया, तुमने मुझसे कहो अपनी वालदा को लेकर आए। बेशक सोनिया ऐसा चाहे, मैं उसकी मां को अपनी बहू नहीं बना सकती। मम क्यों नहीं बना सकती? आप ही तो हमेशा कहा करती थी कि मैं उन रवायती माओं की तरह नहीं हूं। यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट माई डिसीजन। मैं अनीता से मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं अपना तमाशा नहीं बना सकती दुनिया में। लोग क्या कहेंगे? मिसेस हाशिम को अपने बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी जो अपनी उम्र की औरत के साथ उसकी शादी करा दी। मम, आप तो हमेशा सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को कंडेम करती थी, और आज आप? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है रामेश। हम लाख चाहें दुनिया से अलग नहीं हो सकते, और अगर हो जाए तो जिंदा नहीं रह सकते। एक शादीशुदा औरत, एक जवान बच्ची की मां, उसे मैं अपने कवारे बेटे की शादी नहीं करा सकती। मम, सोफिया ने अपने अब्बू से डिवोर्स पेपर साइन करवा लिए। वो लड़की इंग्लैंड में पड़ी है, उसे फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे पड़ता है। सोनिया ने कहा है वो जो कहेगी ये भी वही करेगा। एक बात याद रख लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, ये मेरा फैसला है। मैंने भी तुम्हें अपना फैसला सुना दिया। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे आप बता रही हो शादी करने की उम्र उस लड़की की है और तुम्हें ब्याह चली है। वो दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका? हाँ प्या, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? बस इनकार कर दो। इनकार ही किया है प्या, उसकी मां कभी भी नहीं मानेगी। अब मैंने शर्त ही नहीं रखी है कि जब तक उसकी वालदा नहीं आती मैं नहीं मानेंगी। अरे मना करती थी ना कि मत भेजो इस लड़की को बाहर पढ़ने के लिए। अगर उसकी माँ मान गई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी प्या। वाह, तुम तो अभी से डामाडोल हो रही हो। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर वो लोग मान भी जाए ना तो तुम हरगिज मत मानना। क्या बुजुर्गों के गले रुसवाइयां डलवाओगी? मैं आती हूँ माँ, तुम बस डालती रहो उसे। मुझे लगता है ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। लो बताओ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने जवान बेटों को? ठीक कहती हैं आप ही। क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं दुनिया के सवालों का जवाब दे सकूं? हेलो सर, मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ। योर फोन वाज ऑफ। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस वो मेरे सर में दर्द था, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, इसलिए फोन बंद कर दिया था। तुम बोलो, खैरियत? सर, मैंने मॉम से बात कर ली है, बट शी वांट्स कि आप यहाँ पर आए आंटी के साथ रिश्ता लेकर। क्या?
आपने अभी तक बात नहीं की आंटी से? मैंने अम्मी से बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बट आई थिंक मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। क्या समझ में आ गया है? वो आप मुझ पर छोड़ दें। लड़की, तुम मेरे होते हुए इतनी बड़ी अनहोनी नहीं कर सकती। खाला, आप क्यों अपनी बहन की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? सोफिया प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और उनसे बात करने का क्या तरीका है? अरे हम दुश्मन बने हैं? दुश्मन तुम हो गई हो हम सबकी, और हमारी बहन लावारिस नहीं है, अभी जिंदा है हम। बहन, बहुत जल्दी याद आ गई आपको अपनी बहन। उस वक्त कहाँ थी आप? उस वक्त डैड को क्यों नहीं रोका आपने? हेलो, मैं सोनिया की माँ से बात कर सकती हूँ? जी कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद करके तुम अपना घर बसा रही हो। आप कौन बात कर रही हैं? मैं रामिस की माँ बात कर रही हूँ। तुम तो मेरी बेटी के चक्कर में ऐसी अंधी हुई हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिखा कि तुम्हारी अपनी बेटी उससे मोहब्बत करती है। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। यकीन नहीं आता तो जाके अपनी बेटी से पूछो, और अगर वो बता दे तो अपनी ये जिद खत्म कर देना। देखिए, ये जिद आपके बेटे ने की है। अपने किए का इल्जाम मेरे बेटे पे मत डालो। जाके अपनी बेटी को मनाओ। हम रिश्ता लेकर आएंगे सोफिया के लिए। लड़की, जो तुम सोच रही हो हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रिया, शादी की तैयारियां कीजिए। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ठीक कह रही हूँ। सोफिया को रुखसत करने का वक्त आ गया है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। कौन सी बात अम्मी? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अनीता, ये तुम क्या कह रही हो? बोलो बेटे, चुप क्यों हो? नहीं मॉम, there's nothing like that. सर रामिस तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपको पता है मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी है। और फिर आप ही तो कहती हैं कि शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो। देख रही हैं प्रिया, ये चाहती है कि मैं इसकी जिंदगी वीरान करके अपनी जिंदगी आबाद कर लूं। नहीं मॉम, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि सर रामिस आपसे प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि आप भी उन्हें चाहने लगी हैं। मुंह संभाल कर बात करो लड़की। अगर मैं लिहाज कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बकवास करती चली जाओ। और एक बात याद रखो, हम शाह नवाज खान की बेटियां हैं, बहराम अहमद की नहीं, समझी तुम? तो फिर खाला आप भी सुन लें कि ये हमारे घर का मामला है, और अगर आप हमसे ताल्लुक रखना चाहती हैं तो इस मामले से दूर रहें। अगर मैं बहराम अहमद से डिवोर्स पेपर्स साइन करवा कर ला सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप ये बात जान लें कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर कर रहूंगी। अगर आज अब्बा भी यहाँ जिंदा होते ना तो इसकी इतनी मजाल नहीं होती। फिर अगर आज अब्बा मियां जिंदा होते ना तो इस लड़की की जिद के सामने शायद वो भी घुटने टेक देते। अनीता, अब अब्बा मियां तो जिंदा नहीं है, लेकिन तुम एक बात याद रखो, मैं ये गजब कभी नहीं होने दूंगी। ना का क्या मतलब होता है रामिस?
अगर उसने पूछा था तो तुम साफ कह सकते थे कि मैंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। मॉम लेकिन मैं उसे मना ही नहीं कर सका। आप चाहती हैं कि मैं अभी उसे फोन करके मना कर देता हूँ, लेकिन वो आती ही होगी। और आप चाहें तो उसे मिले बगैर ही आप लौटा दें। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। आंटी अगर आप कहती हैं तो मैं ऐसे ही वापस चली जाती हूँ। अब आ ही गई हो तो बोलो क्या कहना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ अपनी माँ की बात करने आई हो तो मैं हरगिज सुनने वाली नहीं। बात तो मैं उन्हीं की करने आई हूँ और ये बात किए बगैर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आंटी आपने तो मुझे अपनी बेटी कहा था ना, तो अपनी बेटी की एक छोटी सी बात नहीं सुनेंगे आप? बोलो क्या कहना चाहती हो। अंकल के इंतकाल के बाद क्या आपको कभी एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं फील हुआ कि आप अकेली होकर रह गई हैं, इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर रह गई हैं? जवान अकेली औरत और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बहुत दफा लगा कि ये कैसे होगा, कि मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या कभी आपका दिल चाहा कि अगर किसी का साथ मिल जाता तो ये सफर आसान हो जाता? What rubbish! तुम यहाँ अपनी माँ की बात करने आई हो तो उसी की बात करो, मुझे बीच में मत घसीटो। आंटी आप जवाब दें ना दें, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह हर औरत का राइट होता है। लेकिन शायद आप इतनी लकी नहीं है जितनी कि मेरी मॉम है, क्योंकि सर रामस ने उन्हें खुद चूज किया है और ये सब कुछ शायद उन्होंने अपने घर में ही देखा है कि वो औरतें कितनी बाहिम्मत होती हैं जो बगैर किसी सपोर्ट के अपने बच्चों को वो सब कुछ देती हैं जो आपने इन्हें दिया। आपको तो इन पर फख्र होना चाहिए। बस आंटी यही छोटी सी बात करने आई थी मैं आपसे। खुदा हाफिज। सर आई होप कि आप मॉम को बहुत खुश रखेंगे। यार तुम मुझसे नहीं जान, किसी भी बंदे को अगर हम बार बार एक ही बात के बारे में बोलेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। मॉम रामिस ये मुखैर है, आज मुझे आप लोगों को इन्हीं से मिलवाना था। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं सोफिया की हूँ और मैं रामिस। नाइस टू मीट यू। सोफिया बिठा बेटा प्लीज कम इन। या कम। आप भी चलिए।